हेलो एवरीवन, मैं जीवन सिंह माल्यान आप सभी का स्वागत करता हूं इस फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं, आज की क्लास में हम रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं। इससे पहले हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 किया है। लेक्चर 1 में हमने पूरा बेसिक पढ़ा है। रे ऑप्टिक्स के लिए जितना बेसिक रिक्वायर्ड होता है वो पूरा बेसिक हम लेक्चर 1 में पढ़ा है हमने। इसके अलावा लेक्चर 2 में जो हमने पढ़ा है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म, उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमने वहाँ पर सॉल्व किए हैं। अब देखिए इसके अलावा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप लेक्चर 3 कंप्लीट करना चाहते हैं तो लेक्चर 3 कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप सीधे लेक्चर 3 पर आएंगे तो आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं आ पाएगा जितना आपको आना चाहिए। लेकिन ये गारंटी है इस बात की, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अगर आपने पढ़ा है, उसके बाद अगर लेक्चर 3 अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो 100% आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अब देखिए लेक्चर 3 में बेटा जो हम कवर कर रहे हैं, टॉपिक टू बी कवर्ड, सबसे पहली बात तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर हमको कंप्लीट करना है। कहने का मतलब क्या है, मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मोशन करेगा, इस वाले केस में हमको वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है। डिफरेंट केसेस इसमें आएंगे। इसके अलावा दूसरा हमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका फील्ड ऑफ व्यू, मैंने इसको बोल्ड भी किया है, तो ये अक्सर इससे सवाल हमसे पूछ लिए जाते हैं। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस क्लास में है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ये हमको कंप्लीट करना है। अब देखिए चलिए हम सबसे पहली स्लाइड पर हम चलते हैं। सबसे पहली स्लाइड बच्चा हमारी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, हमको ये पढ़ना है। सबसे पहली बात देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लेन मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट कितने तरीके से मोशन कर सकता है। ये हमारे पास प्लेन मिरर है बच्चा। प्लेन मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर मोशन कर सकता है। इसके अलावा इस प्लेन मिरर के पैरेलल मोशन कर सकता है। तो केस फर्स्ट जो हमने यहाँ पर लिया है वो केस फर्स्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर देन वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी। तो इमेज की वेलोसिटी इस वाले केस में क्या होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर कंडीशंस कंप्लीट कर रहे हैं। कंडीशन कंप्लीट करने के बाद फिर डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स के साथ हम डील करेंगे। अब देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेटा ये हमारे पास प्लेन मिरर है। ये हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर की अगर बात करें, मान लीजिए बच्चा ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर होता है प्लेन मिरर से, उतनी डिस्टेंस पर हमारी क्या बन जाती है बच्चा, इमेज बन जाती है। तो इमेज के बारे में आपने जान लिया। सबसे पहली बात मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस प्लेन मिरर से सेम होती हैं, ऐसा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा है। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट x कराया, x डिस्प्लेसमेंट कराया प्लस x डायरेक्शन में, तो इमेज हमारी किधर की तरफ डिस्प्लेस हो रही है, y डिस्टेंस डिस्प्लेस हुई माइनस x डायरेक्शन में। क्लियर है सभी को। अब देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप सभी जानते हैं, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज के, इतना सभी को मालूम है। लेकिन यहाँ पर मैं आपके सामने एक माइनस का सिंबल लगा रहा हूँ y के सामने माइनस सिंबल का मतलब क्या है, इमेज का जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस x डायरेक्शन में है, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में है बेटा, प्लस x डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ पर चीज़ों को समझिएगा बेटा, मेरे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का टर्म आ गया, लेकिन मेरे को डील करना है वेलोसिटी के साथ। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी चाहिए, तो हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। तो मैं इस पूरे फंक्शन को क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बेटा टाइम के साथ इस फंक्शन को हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर है। अब देखिए डिफरेंशिएट करने के बाद ये क्या बनेगा, dx ओवर dt इक्वल्स टू माइनस के dy ओवर dt। ये फंक्शन हमारे पास बन गया बेटा। अब देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, dx ओवर dt एक्चुअल में क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। माइनस का सिंबल बेटा यहाँ पर रखा। dy ओवर dt को अगर हम देखें तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया। देखिए
सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी जो आपको यहाँ पर बताई गई हैं ये मिरर की रेस्पेक्ट में है। तो बेटा इसका एक्चुअल फॉर्मूला जो आपका बनेगा, इसका एक्चुअल फॉर्मूला जो यहाँ पर बनने वाला है वो एक्चुअल फॉर्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर बराबर होता है माइनस के वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर के। क्लियर है। अब देखिए इस फॉर्मूले में जो बात आ गई है हमारे पास वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट वाली बात आ गई है। ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट को भी आप अच्छे से समझें, रिलेटिव कॉन्सेप्ट को भी आप अच्छे से समझें। यहाँ पर मैं आपको रिलेटिव कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा, यहाँ पर जानिएगा। मान लीजिए मैंने आपसे कहा VAV लिखा, VAV का मतलब क्या होता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी क्या है, बी यहाँ पर क्या है बेटा, ऑब्जर्वर है, जैसा कि आपने 11th क्लास में आपने पढ़ा है। तो VAV को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, VA माइनस के VV लिख सकता हूँ। क्लियर है। दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए, मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा VVA, VVA का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। इसको जो लिखा जाएगा वो VV माइनस के VA लिखा जाएगा। तो बेटा आप सभी को रिलेटिव कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। क्लियर है सभी को। अब देखिए रिलेटिव कॉन्सेप्ट की तरह अगर इसको मैं और ज़्यादा मॉडिफाई करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस के वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर हो जाएगा माइनस के वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस के वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करें तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस के वेलोसिटी ऑफ मिरर, माइनस का मल्टीप्लाई सभी में करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस के वेलोसिटी ऑफ मिरर हो गया। बेटा माइनस का वेलोसिटी ऑफ मिरर इधर ले जाऊं, वेलोसिटी ऑफ इमेज को इधर ले आऊं, तो फाइनली ये टर्म 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर के वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा। अगर मैं इस 2 को बेटा मैं इस 2 को किस में ले जा सकता हूँ, डिवाइड में भी ले करके जा सकता हूँ। तो फाइनली ये हमारे पास एक टर्म आ गया। ठीक है, ये कंडीशन हमारी आई है जब ऑब्जेक्ट कैसे मोशन करता है, आपका परपेंडिकुलर मोशन करता है। अब देखिए कुछ की पॉइंट्स बेटा मैं आप सभी को समझाना चाह रहा हूँ, इस फॉर्मूले से रिलेटेड की पॉइंट्स क्या क्या है सबसे पहली बात, और ये की पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। देखिए सबसे पहले देखिए बेटा इस फॉर्मूले में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज हमेशा किसके साथ लिखा जाएगा, साइन कन्वेंशन के साथ लिखा जाएगा। हमेशा साइन के साथ लेना है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को होल फिजिक्स में हम हमेशा साइन के साथ ही लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज टेकन विद साइन, ऑलवेज टेकन विद साइन। हमेशा बेटा साइन के साथ ही लिखना है। साइन के साथ लिखने का मतलब क्या है, मान लीजिए प्लस एक्स की ओर माइनस एक्स की ओर जा रहा है तो नेगेटिव लिखेंगे, प्लस एक्स की ओर जा रहा है तो बेटा उसको पॉजिटिव लिखेंगे। तो आप सभी को समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। अब देखिए दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। देखिए दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है बेटा, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करें हम, ये तीनों की तीनों वेलोसिटी क्या है, आपका परपेंडिकुलर है मिरर के। क्लियर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आर द परपेंडिकुलर वेलोसिटीज टू द मिरर। मिरर के बेटा कैसी हैं, आपका परपेंडिकुलर वेलोसिटी हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मिरर ऐसे जाए तो भी ये वेलोसिटी ऑफ मिरर कैसी हुई बेटा, इस मिरर के परपेंडिकुलर हुई। मिरर ऐसे जाए तो ये भी वेलोसिटी कैसे हुई बेटा, इस मिरर के परपेंडिकुलर हुई। तो ये कहानी आप सभी को समझ में आ चुकी है कि ये कहानी क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो फॉर्मूला है किसके लिए वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर परपेंडिकुलर वेलोसिटीज, ओनली वैलिड फॉर परपेंडिकुलर वेलोसिटीज के लिए ही वैलिड है। इस बात को बेटा एक स्टार मार्क दें। कहने का मतलब क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट
प्लेन मिरर के सामने परपेंडिकुलर मोशन करेगा तो आपको इस फॉर्मूले का ही इस्तेमाल आपको करना है। क्लियर है सभी को? तो यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि कौन क्या है क्या नहीं है। पहला केस आप सभी को समझ में आ गया। केस फर्स्ट का समरी हमारी यही है कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तभी करना है जब ऑब्जेक्ट हमारा कैसा मोशन करे बेटा, परपेंडिकुलर मोशन करे। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब देखिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड की ओर जा रहे हैं। केस फर्स्ट में परपेंडिकुलर मोशन आपने पढ़ा बेटा। केस सेकंड में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो केस सेकंड में क्या है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू मिरर। जब ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल मोशन करे, मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ जैसा आपने पीछे सीखा था वैसा ही यहाँ पर सीखना है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की इमेज बेटा क्या आपका उतनी सेम डिस्टेंस पर हमारी इमेज बन जाएगी। क्लियर है सभी को? अब देखिए मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर x डिस्टेंस गया तो बेटा इमेज भी x डिस्टेंस ऊपर की ओर चली जाएगी। तो मान लीजिए ये x गया तो वो y के बराबर जाएगा। x और y बेटा यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x और y भी हमारी क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपसे कहना चाह रहा हूँ ये जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, कौन सी वेलोसिटी है बेटा, पैरेलल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये कौन सी है बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल। ये दोनों आपस में क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द मिरर बराबर होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू द मिरर। ठीक है, यहां तक की कहानी सभी को समझ में आ गई। अब देखिए ये वेलोसिटी एक्चुअल में किसके रेस्पेक्ट में बेटा, मिरर के रेस्पेक्ट में। अगर मिरर के रेस्पेक्ट में भी मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्चुअल फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर पैरेलल। ठीक है, आप देखिए बराबर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर पैरेलल। अब बेटा रिलेटिव कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर मैंने इसको बात को लिखना है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल माइनस के वेलोसिटी ऑफ मिरर पैरेलल। क्लियर है? बराबर के वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल माइनस के वेलोसिटी ऑफ मिरर पैरेलल, पैरेलल वेलोसिटी। अब देखिए बेटा यहाँ से एक चीज आप देख पा रहे हैं कि ये वाला टर्म इस वाले टर्म को कैंसिल आउट कर देगा। क्लियर है? इसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ फाइनली वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल हमेशा बराबर होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल के। क्लियर है सभी को? यहाँ से बेटा एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन निकल के आती है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन। देखिए ये दोनों टर्म जो आपस में कैंसिल आउट हुए हैं ना, ये आपको रिप्रेजेंट ये कर रहे हैं कि मिरर की पैरेलल वेलोसिटी कुछ भी हो, मिरर की पैरेलल वेलोसिटी कुछ भी हो, लेकिन ऑब्जेक्ट की पैरेलल वेलोसिटी और इमेज की पैरेलल वेलोसिटी हमेशा आपस में क्या रहेंगी, आपकी बराबर रहेंगे। कहने का मतलब क्या है, मिरर पैरेलली कितनी भी स्पीड से मोशन करे, रेस्ट करे, लेकिन इन दोनों वेलोसिटीज़ पर कोई भी इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा। मान लीजिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे सामने प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर किसी स्पीड से जा रहा है, तो मैं अगर रेस्ट पर हूँ तो मेरी इमेज भी किस पर रहेगी, रेस्ट पर रहेगी, लेकिन पैरेलल वेलोसिटी का कोई भी इफेक्ट मेरी इमेज की वेलोसिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपने यहाँ पर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन और बहुत अच्छा पॉइंट आपने समझा है। हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहली बात हिंदी में ये बात मैं लिख सकता हूँ कि पैरेलल वेलोसिटी ऑफ इमेज, पैरेलल वेलोसिटी ऑफ इमेज पर पैरेलल वेलोसिटी ऑफ मिरर का, पैरेलल वेलोसिटी ऑफ मिरर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है। चाहे रेस्ट में हो या मोशन में हो, पैरेलल मोशन कैसे भी कर रहा हो, उस पैरेलल वाली वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैरेलल वेलोसिटी कहीं पर भी आएगी तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ इमेज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों टर्म आपस में रिलेटिव कॉन्सेप्ट में ये कैंसिल आउट होते चले जा रहे हैं। ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल करना है जब
कैसा मोशन हो रहा हो ऑब्जेक्ट का, पैरेलल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो रहा हो, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। और ऑब्जेक्ट की जो पैरेलल वेलोसिटी होगी वही इमेज की पैरेलल वेलोसिटी होगी। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर बेटा मैंने दो केस आपको कंप्लीट कराए हैं। केस फर्स्ट में परपेंडिकुलर मोशन लिया है, केस सेकंड में हमने कौन सा पैरेलल मोशन हमने लिया है ऑब्जेक्ट का। क्लियर है सभी को? अब देखिए इससे आगे की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, चीज़ों को यहाँ पर समराइज कर रहा हूँ। सबसे पहली बात बच्चा, यहाँ पर हम समरी लिख रहे हैं, इस समरी के बारे में यहाँ पर जानिएगा। सबसे पहली बात, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 2। बेटा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तभी करना है जब ऑब्जेक्ट का कौन सा मोशन हो रहा हो बेटा, परपेंडिकुलर मोशन हो रहा हो। ठीक है, इसके अलावा दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो हमने जाना वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल हमेशा बराबर होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल के। क्लियर है? इसका इस्तेमाल बच्चा हमें तभी करना है जब ऑब्जेक्ट का कौन सा मोशन हो रहा हो, पैरेलल मोशन हो रहा हो। तो यहाँ पर आपने समरी जान ली कि समरी हमारी क्या है। क्लियर है? चलिए अब आगे हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे। इन दोनों कॉन्सेप्ट का हमको इस्तेमाल करना है अच्छे से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल मैंने फर्स्ट टाइम लिए हैं। और बेसिक से कितना क्या होगा, सिर्फ आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात बेटा, यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज हमको निकालनी है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी। यहाँ पर मिरर बेटा हमारा रेस्ट में दे रखा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हमें दे रखी है, प्लस x डायरेक्शन की ओर जा रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर के कैसी है बेटा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। तो आप सभी को मालूम है कि जब परपेंडिकुलर वेलोसिटीज़ हैं, परपेंडिकुलर मोशन है, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मिरर वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 2। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, हमने कहा था कि वेलोसिटी ऑफ मिरर वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट सभी वेलोसिटी को साइन के साथ लिखना है। मिरर तो बेटा हमारा रेस्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर तो हमारी 0 हो गई। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर देखें तो मैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 10 i कैप लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 10 i कैप अपॉन बेटा 2 हो गया। फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज हमारी कितने के बराबर आ गई, माइनस के 10 i कैप के बराबर आ गई। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ से एक बेसिक बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इस बेसिक बात को समझिएगा सबसे पहले कि वेलोसिटी ऑफ इमेज बेटा हमारी है माइनस के 10 i कैप, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर बात करें बेटा प्लस के 10 i कैप है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यदि मिरर, इफ मिरर इज इन रेस्ट, अगर बेटा मिरर हमारा किस में है, रेस्ट में है, तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा, बट डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट, डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट। तो ये पॉइंट आपने जान ली। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज जस्ट अपोजिट, एक प्लस आई की तरफ जा रहा है तो दूसरा बेटा माइनस आई कैप की तरफ जा रहा है। तो यहाँ तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए इससे आपको फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना आया। अब देखिए दूसरे सवाल की तरफ हम जा रहे हैं बेटा। यहाँ पर प्लेन मिरर हमको दिया गया है, तो हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है बेटा। इस सवाल में क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है। अच्छा बेटा एक चीज़ यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी दे रखी है, परपेंडिकुलर दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मिरर 3 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ये भी क्या का वेलोसिटी ऑफ मिरर कैसी दे रखी है बेटा, परपेंडिकुलर दे रखी है। अगर परपेंडिकुलर वेलोसिटी दे रखी है तो परपेंडिकुलर के लिए तो हमें बच्चा यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 2। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हमको करना है। क्लियर है सभी को? अब देखिए वेलोसिटी ऑफ मिरर बेटा साइन कन्वेंशन के साथ लिखना है, तो ये माइनस एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, तो मैं वेलोसिटी ऑफ मिरर को माइनस के 3 i कैप लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर माइनस के 3 i कैप हो गया बराबर के। अब देखिए बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज हमको निकालना ही है। ठीक है,
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर बात करें बेटा प्लस एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है तो मैं प्लस का 5i कैप लिख सकता हूं, तो प्लस के 5i कैप अपॉन 2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 6i इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस के 5i कैप। 5i कैप बेटा इधर आएगा तो फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज हमारी आ जाएगी माइनस के 11i कैप। क्लियर है सभी को? ये क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ गई बेटा, माइनस के 11i कैप आ गई। ये सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो बेटा आप सभी को फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना तो आया कि फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और फॉर्मूला आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा अच्छा सा सवाल है ये, हम आगे की ओर चलते हैं। इस अच्छे से सवाल को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहली बात देखिए, इस तरीके का सवाल अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो ठीक बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो इसको समझिए, इससे आगे वाले सवाल में वीडियो को पॉज करना, फिर सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करना। देखिए बेटा यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है, इंक्लाइंड मोशन कर रहा है। बेटा यहाँ पर सवाल क्या है, इंक्लाइंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। मोशन किसी एक एंगल से मोशन कर रहा है तो इंक्लाइंड मोशन है। मिरर, प्लेन मिरर बेटा हमारा क्या है, यहाँ पर रेस्ट में है, ये प्लेन मिरर है PM। अब देखिए बेटा आप सभी को मालूम है 11th क्लास में भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़ के आए हैं, और आप सभी को मालूम है कि जब हमें कोई इंक्लाइंड मोशन दिया जाता है तो एक्स और वाई डायरेक्शन के मोशन में उस चीज़ को हम रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक्स और वाई डायरेक्शन में अगर करेंगे तो एक तो बेटा इसी को अगर मैं एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करूंगा तो एक तो परपेंडिकुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और एक बेटा पैरेलल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और पैरेलल और परपेंडिकुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की जो कंडीशंस हमने पढ़ी हैं उनको हम सीधे सीधे इम्प्लीमेंट कर देंगे और सवाल का आंसर हमारा निकल आएगा। अब देखिए सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ बेटा, इसके हम रिजोल्यूशन करते हैं तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 5√2 cos 45। इसको सॉल्व करेंगे, cos 45 की वैल्यू 1/2 तो ये 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात की जाए तो बेटा ये 5√2 cos 5√2 sin 45 बन जाएगा। कितना बन जाएगा बेटा, 5√2 sin 45 बन जाएगा, 5√2 sin 45, और ये भी कितना हो गया बच्चा, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखिए सबसे पहली बात मैं आपसे यहाँ पर एक बात कहना चाह रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के पास बेटा दो वेलोसिटी हैं, एक तो प्लस एक्स डायरेक्शन की ओर है बेटा, और एक प्लस वाई डायरेक्शन की ओर है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी कितनी हो गई, 5i कैप प्लस के 5j कैप। यहाँ तक आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, हमने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को लिख लिया। अब देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख पा रहे हैं, ये वाली वेलोसिटी बेटा कौन सी है, पैरेलल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल। ये वाली क्या है आपका, परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है टू द मिरर। तो मैं ये लिख सकता हूँ ये वाली कौन सी है बेटा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। ये वाली वेलोसिटी कौन सी है बेटा, पैरेलल वेलोसिटी है। अब उसी तरीके से मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी हैं, एक पैरेलल और परपेंडिकुलर, तो इमेज के पास भी बेटा क्या आपका दो वेलोसिटी होंगे, एक तो परपेंडिकुलर और दूसरी पैरेलल। वेलोसिटी ऑफ इमेज बेटा हमको निकालना है, तो मैं ये क्या कर सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर निकाल लूं प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बेटा पैरेलल निकाल लूं, उन दोनों को पुट कर दूं तो यहां पर फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज निकल आएगी। अब देखिए पैरेलल मोशन में आप बेटा एक चीज पढ़ के आए हैं, पैरेलल मोशन में आपने एक बात पढ़ी है, क्या पढ़ी है, पैरेलल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा बेटा बराबर होता है पैरेलल वेलोसिटी ऑफ इमेज के। तो पैरेलल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो बेटा 5j कैप है, तो हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल वेलोसिटी ऑफ इमेज बेटा कितने के बराबर हो गई, 5j कैप के बराबर हो गई। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा, 5j कैप लिख सकता हूँ। अब मेरे को क्या आपका परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ इमेज मेरे को चाहिए, अगर ये टर्म और निकल आए तो फाइनली हमारी वेलोसिटी ऑफ इमेज निकल आएगी। ये वाला टर्म हमें नहीं मालूम है अभी। अब देखिए परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकलेगी बेटा, परपेंडिकुलर मोशन आप सभी को बताया गया था, परपेंडिकुलर मोशन को अब हम डील करते हैं।
तो इसमें वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 2। ये कौन सी वेलोसिटी है बेटा इमेज की? परपेंडिकुलर। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ मिरर की अगर बात करें तो मिरर तो बेटा रेस्ट में है, तो ये तो 0 हो गया। वेलोसिटी ऑफ इमेज बेटा हमको निकालनी है प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सी? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा प्लस का 5i कैप है अपॉन 2 कर देंगे। फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज जो कौन सी निकलेगी बेटा? परपेंडिकुलर। ये कितने के बराबर हो गई? माइनस के 5i कैप के बराबर हो गई। क्या मैं परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ इमेज को यहाँ पर रख सकता हूँ? माइनस के 5i कैप हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने इसके बारे में जान लिया क्या है क्या नहीं है। वेलोसिटी ऑफ इमेज बेटा हमारी फाइनली निकल आई माइनस के 5i कैप प्लस के 5j कैप। हो सकता है कि सवाल का आंसर वेक्टर फॉर्म में ना देकर के स्केलर फॉर्म में दिया जाए, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का बेटा मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा? इस माइनस के 5 का होल स्क्वायर करेंगे, इस माइनस के 5 का होल स्क्वायर 25 बेटा, इस वाले 5 का होल स्क्वायर भी 25 हो गया। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज हमारी कितनी आ जाएगी? 5√2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। मैंने बेटा आपसे एक बात कही थी कि अगर हमारा मिरर रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा इमेज की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो इसी कॉन्सेप्ट से सीधे सीधे हो जाते हैं। क्लियर है सभी को? अब देखिए डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन यहाँ पर देखिएगा बेटा, ये 45 डिग्री से इस तरीके से जा रहा है। मान लीजिए ये इमेज वाला पॉइंट है, तो माइनस के 5i कैप तो बेटा इधर की तरफ हो गया, प्लस के 5j कैप बेटा ऊपर की ओर हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट बेटा बीच में आएगा, ये एंगल 45 डिग्री आएगा, तो ये 5√2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देखिए जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ तक ये सवाल बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। थोड़ा आगे वाला सवाल मैं और क्रिटिकल करूँगा, तो उस सवाल को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहली बात देखिए, इससे आगे का सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का सवाल पेपर में भी आ चुका है, गुड क्वेश्चंस की कैटेगरी में मैं इसको रखता हूँ। ठीक है, और देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने कराया है, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये सवाल बड़ी आसानी से हो सकता है। डिफरेंट बुक्स में ये आपको सवाल मिलेगा, प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी ये सवाल आ चुका है, तो इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था इंक्लाइंड मोशन कहीं पर भी दिखे तो उसको क्या आपका रिजॉल्व करना होता है। फिजिक्स का पहला मेथड है ये किसी भी सवाल को सॉल्व करने पर के लिए। ठीक है, सबसे पहली बात देखिए बेटा, इस वाले सवाल में दो कंडीशन आपको दिखाई दे रही हैं। दो कंडीशन क्या क्या है? सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर बेटा ऑब्जेक्ट भी हमारा इंक्लाइंड मोशन कर रहा है। क्लियर है सभी को? और मिरर की अगर बात की जाए तो मिरर भी क्या है बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड से इंक्लाइंड मोशन कर रहा है 60 डिग्री के एंगल से। तो सबसे पहली बात, इसका मतलब क्या है? इंक्लाइंड मोशन मिरर भी कर रहा है और इंक्लाइंड मोशन कौन कर रहा है बेटा? ऑब्जेक्ट भी कर रहा है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? हमें सबसे पहला काम ये करना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ मिरर हम सबसे पहले लिखें। सबसे पहली बात देखिए, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का रिजोल्यूशन करता हूं तो बेटा इधर की तरफ तो 10 cos 60 आ गया बेटा, ऊपर की तरफ कितना आ गया? 10 sin 60 आ गया। 10 sin 60 को सॉल्व करेंगे, 60 sin 60 की वैल्यू √3/2, तो बेटा ये 5√3 हो गया। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो ये बेटा 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो हमारे ऑब्जेक्ट के पास बेटा दो वेलोसिटी हैं, एक तो ये परपेंडिकुलर और दूसरा कौन सा है? ये पैरेलल वेलोसिटी है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है बेटा? 5i कैप प्लस के 5√3 j कैप, दो वेलोसिटी हैं। आगे बात समझ में? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सभी को समझ में आ गया। अब देखिए बेटा, मिरर की वेलोसिटीज़ का भी मैं यहाँ पर रिजोल्यूशन कर लेता हूँ। मिरर की वेलोसिटी देखेंगे तो इसके रिजोल्यूशन क्या आएंगे? 5 cos 60 ऐसे आएगा। 5 cos 60 की वैल्यू 5/2 बेटा, ऊपर की ओर कितना आएगा? 5 sin 60 आ जाएगा। 5 sin 60 को सॉल्व करेंगे तो 5√3/2। क्लियर है? अब देखिए यहीं से अगर मैं लिखना चाहूँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बेटा आपको पता चल गया है। अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखना चाहूँ
तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बेटा मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए इधर की साइड में मैं लिख देता हूं, ध्यान दें। वेलोसिटी ऑफ मिरर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ मिरर 5/2 बेटा माइनस के एक्स की ओर है, तो माइनस के 5/2 आई कैप, क्लियर है बेटा। 5√3/2 प्लस के वाई की ओर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5√3/2 जे कैप, क्लियर है बेटा। यहां तक ये आपको पता चल गई, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम है और हमें क्या आपका वेलोसिटी ऑफ मिरर भी हमको मालूम है। बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखिए सबसे पहली बात तो देखिए मैं आपसे आगे के पॉइंट यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, इस पॉइंट को जानिएगा। देखिए बेटा ये वाली वेलोसिटी हमारी कौन सी वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। ये वाली वेलोसिटी कौन सी है बेटा, ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। ऑब्जेक्ट बेटा दो मोशन कर रहा है, एक तो परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है और एक पैरेलल मोशन कर रहा है। तो इमेज की अगर हम बात करें, वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर हम निकालेंगे तो इमेज की बेटा एक तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी आएगी, क्लियर है, और इमेज की बेटा एक कौन सी वेलोसिटी आएगी, पैरेलल वेलोसिटी आएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, परपेंडिकुलर वेलोसिटी और दूसरा पैरेलल वेलोसिटी आएगी। अब देखिए पैरेलल मोशन में बेटा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पैरेलल मोशन की अगर बात करें तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बताया है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द मिरर बराबर होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू द मिरर। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट की पैरेलल वेलोसिटी कितनी है, 5√3 जे कैप है बेटा। तो ये पैरेलल वेलोसिटी ऑफ इमेज बेटा ये हो गई 5√3 जे कैप के बराबर। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले में ये लिख सकता हूं कि इसकी वैल्यू तो पता चल गई बेटा 5√3 जे कैप, क्लियर है। वेलोसिटी ऑफ इमेज बच्चा हमको निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज हमारी क्या होगी, जो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है तो बेटा हम परपेंडिकुलर मोशन को कंसीडर करते हैं, और परपेंडिकुलर मोशन के लिए फॉर्मूला बताया है, वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 2। अच्छा एक बात बताइए, इस फॉर्मूले में बेटा ये मिरर की जो वेलोसिटी है कौन सी वेलोसिटी है, खुद से बोलें, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। तो ये वाली वेलोसिटी कौन सी है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। ये वाली मिरर की कौन सी है बेटा, पैरेलल वेलोसिटी है। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मिरर में बेटा मैं क्या लिखूंगा, माइनस के 5/2 आई कैप बराबर वेलोसिटी ऑफ इमेज बेटा हमको निकालना है, प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर वो कितने के बराबर है बेटा, 5 आई कैप अपॉन 2 करेंगे बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 5i इधर की तरफ आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो परपेंडिकुलर है वो कितने के बराबर आ गई बेटा, माइनस के 10 आई कैप के बराबर आ गई। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं माइनस के 10 आई कैप प्लस के 5√3 जे कैप। ये हमारे इस सवाल का आंसर हो गया बेटा। ये सवाल पेपर में भी आ चुका है। अगर इस वेलोसिटी ऑफ इमेज का मैग्नीट्यूड पूछे तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स को भी आप सॉल्व करें अगर आपको फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप देखिए इससे आगे का सवाल है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है लेकिन बेसिक है। इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें, सवाल को लगाएं, नहीं समझ में आता है तो फिर वीडियो को फिर से रीस्टार्ट करें और सवाल के आंसर को आप मैच करें। सबसे पहले हमसे बेटा सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहले सवाल को ब्रेक किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में आप उसको ब्रेक करिए, फिर सवालों को आप बेटा क्या करें, सॉल्व करें। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बेटा हमसे क्या कह रहा है, ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट ओरिजिन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस फेसिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहने का मतलब क्या है, जब एक्सिस का जिक्र सवाल में आ चुका है तो ये हमने बेटा एक्स एक्सिस बना दी, ये बेटा हमने क्या आपका वाई एक्सिस बना दी। क्लियर है। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है कि प्लेन मिरर है, कोई भी एक वाई एक्सिस के पैरेलल रखा है, तो हमने वाई एक्सिस के पैरेलल फेसिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ना वो प्लस एक्स एक्सिस की ओर है। फेसिंग का मतलब ये है। ठीक है, अब इससे आगे क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 2, 0, बेटा ये ओरिजिन है, यहाँ से हमारे कोऑर्डिनेट हैं 2 मीटर, 0, बेटा ये कोऑर्डिनेट मीटर में है। ठीक है, विद ए वेलोसिटी, बेटा यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो दे रखी है ना वो 2i + 2j कैप दे रखी है।
अब देखिए 2i प्लस 2j कैप को बेटा कैसे लिखेंगे हम, देखिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर की तरफ हमारी कितनी है 2i कैप है जो परपेंडिकुलर है, बेटा पैरेलल वेलोसिटी है जो वो कितने के बराबर है 2j कैप के बराबर है। तो ये सवाल की पूरी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर लिख दी। फिर बेटा इससे आगे क्या कह रहा है कि द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो बेटा VIO हो गया, ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको रिलेटिव कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, VIO हो गया। तो VIO को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, VI माइनस के VO लिख सकता हूँ। कहने का मतलब क्या है, इमेज की वेलोसिटी में से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को घटा करके जो रिजल्ट आए वो हमको बताना है। अब देखिए सबसे पहली बात, हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज भी तो हमको चाहिए। वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे बेटा, ये मान लीजिए ये हमारी क्या है इमेज है, क्लियर है, ये इमेज है। आपको मालूम है कि ये पैरेलल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है और आपको बताया गया है कि जो पैरेलल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होती है ना बेटा, वो हमेशा बराबर होती है पैरेलल वेलोसिटी ऑफ इमेज के, ठीक है। अगर ये 2j कैप है तो इमेज की पैरेलल वेलोसिटी भी 2j कैप होगी, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बेटा ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, कौन सी है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो इमेज की परपेंडिकुलर Vm इक्वल्स टू Vi प्लस VO अपॉन 2 करते हैं बेटा परपेंडिकुलर मोशन के लिए। Vm की वैल्यू तो 0 है बेटा, तो Vi प्लस VO 0 के बराबर हो गया। बेटा ये 2i के बराबर है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हमारी हो जाएगी माइनस के 2i कैप, तो ये माइनस के 2i कैप हो गया। तो फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज मैं लिख सकता हूँ माइनस के 2i प्लस 2j कैप। क्लियर है सभी को, यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब बेटा ये हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। Vi की वैल्यू हमारी है बेटा माइनस के 2i प्लस 2j, क्लियर है, माइनस का सिंबल ये पहले से ही है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा 2i प्लस 2j है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2i प्लस 2j माइनस के 2i माइनस के 2j, बेटा 2j माइनस से प्लस कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया माइनस के 4i कैप। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर माइनस के 4i कैप हो गया। तो आपने इस सवाल का सॉल्यूशन निकाल लिया बहुत अच्छे से, बहुत आसान सवाल है बेटा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जेई या नीट की अगर हम बात करें, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज वाले ये सवाल हमसे पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही आसान सवाल हैं अगर आप इनको क्लिक कर पा रहे हैं तो अच्छे से। अब देखिए इससे आगे का सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट का सवाल है, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। सबसे पहली बात बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है बेटा, 2 बॉडीज A एंड B आर मूविंग टुवार्ड्स ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की तरफ जा रही हैं with speed VA and VB respectively as shown in the figure. The speed of image of A with respect to the body B. फिर से यहाँ पर विद रेस्पेक्ट की बात आ गई तो इसका मतलब क्या है बेटा, रिलेटिव कॉन्सेप्ट आ चुका है। जैसा पीछे वाला सवाल था बिल्कुल ठीक उसी तरीके का सवाल है, ठीक है। लेकिन पीछे हमारा ऑब्जेक्ट एक था, यहाँ पर बेटा दो ऑब्जेक्ट बना दिए, कुछ नहीं बहुत आसान बनेगा। देखिए सबसे पहली बात, देखिए इस सवाल के लिए मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर स्पीड का जिक्र किया गया है, ठीक है। और आप सभी को बेटा मालूम है कि स्पीड और वेलोसिटी क्या है। स्पीड बेटा एक्चुअल में होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर हम निकाल दें तो वो बेटा स्पीड ही मिल जाता है हमको। अब देखिए मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पर सबसे पहली बात मैं यहाँ पर इस सवाल में सॉल्यूशन करता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, VAB हमको निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ ए माइनस के वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बी, हमको ये निकालना है बेटा। सबसे पहले मैं वेलोसिटी के टर्म में निकाल देता हूं यहाँ पर, और वेलोसिटी के बाद जो भी हमारा वेक्टर आएगा उस VAB वेक्टर का मैं फिर क्या कर दूंगा, मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा। और मैग्नीट्यूड आप सभी को निकालना आता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ही हमारा बच्चा क्या बन जाएगा, स्पीड बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए बेटा यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमें ऑब्जेक्ट दिए गए ना, वो 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं।
एक तो ए ऑब्जेक्ट है और एक क्या आपका बी ऑब्जेक्ट है। हम इस सवाल को बेटा ऐसे सॉल्व करने वाले हैं, एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट को हम डील करेंगे, क्लियर है। पहले एक ही ए ऑब्जेक्ट की इमेज की वेलोसिटी निकाल लेते हैं, फिर बी ऑब्जेक्ट की इमेज की वेलोसिटी निकाल लेते हैं, फिर हम क्या निकालेंगे, वी ए बी निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज ए माइनस के वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बी, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहली बात मैं ए के लिए सॉल्यूशन करता हूँ। ए की वेलोसिटी बेटा हमारी स्पीड कितने के बराबर है, वी के बराबर है। बेटा ये 45 डिग्री के जो एंगल दे रखे हैं ना, इन दोनों को मैं थीटा के बराबर मान लेता हूँ। मान लीजिए ए ऑब्जेक्ट बेटा इस तरीके से आया, इस पॉइंट पर इंसिडेंट किया, इंसिडेंट से नॉर्मल से जो इंसिडेंट एंगल बनाया वो 45 डिग्री बनाया है ए ने। बेटा अगर ये 45 डिग्री है तो ये एंगल भी हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, 45, बोले तो मैं थीटा ही कह देता हूँ। सबसे पहली बात मैं आपसे यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए इस वी ए स्पीड के बेटा दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इस ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो वी ए कॉस थीटा हो जाएगा, नीचे की तरफ कौन सा हो जाएगा बेटा, वी ए साइन थीटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, मैं सॉल्यूशन फॉर ए ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हम यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है। देखिए वी ए कॉस थीटा, तो बेटा ये प्लस एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है और ये बेटा माइनस वाई एक्सिस की ओर जा रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वी ए कॉस थीटा आई कैप माइनस के वी ए साइन थीटा बेटा जे कैप लिख सकता हूँ। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, देखिए मिरर हमारा कंप्लीटली किस में है बेटा, रेस्ट में। मिरर तो रेस्ट में ही है। मैं अगर ए ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ए ऑब्जेक्ट की बेटा ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी को अगर मैं बात करूं तो ये बेटा पैरेलल वेलोसिटी है। अब देखिए वेलोसिटी आप सभी को मालूम है, अगर मैं पैरेलल मोशन की बात करूं तो पैरेलल मोशन के लिए मालूम है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल, क्लियर है बेटा। इसकी वैल्यू बेटा माइनस के वी ए साइन थीटा जे कैप है। तो इमेज की पैरेलल वेलोसिटी जो ए ऑब्जेक्ट के लिए है वो कितनी हो जाएगी, माइनस के वी ए साइन थीटा जे कैप हो जाएगी। बेटा यहाँ तक सवाल का सॉल्यूशन सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद है। अब बेटा अच्छा एक बात बताइए, ए ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी हैं, परपेंडिकुलर और पैरेलल, तो इसकी इमेज के पास भी बेटा दो वेलोसिटी होंगी, एक तो पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। पैरेलल तो बेटा हमने यहाँ पर निकाल ली। चलिए अब हम परपेंडिकुलर मोशन से इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी और निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर मोशन में फॉर्मूला बेटा वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 2 हो जाएगा बेटा, क्लियर है सभी को। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ मिरर तो बेटा 0 है, ये इसके साथ आया तो 0 हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बेटा कितने के बराबर हो जाएगी, माइनस के वी ओ, तो ये माइनस के वी ए कॉस थीटा आई कैप हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए मैं यहाँ पर एक टर्म लिखना चाहता हूँ और इस टर्म को समझिएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ ए की इमेज की वेलोसिटी क्या है बेटा, ये तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, तो माइनस के वी ए कॉस थीटा आई कैप, क्लियर है। और बेटा ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, कौन सी है बेटा, माइनस के वी ए साइन थीटा जे कैप, माइनस के वी ए साइन थीटा जे कैप। बेटा ये हमने ए ऑब्जेक्ट की इमेज की वेलोसिटी हमने निकाल ली, क्लियर है सभी को। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इससे आगे मैं बी ऑब्जेक्ट को सॉल्व कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि पीछे स्पेस नहीं बचा है बेटा। सॉल्यूशन फॉर बी ऑब्जेक्ट, बेटा बी ऑब्जेक्ट के लिए सॉल्यूशन निकालना है। इमेज हमें क्या निकालना है बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बी, हमको ये निकालना है। आई का मतलब बेटा यहाँ पर इमेज से है, ठीक है। अब देखिए बेटा ये हमारे पास प्लेन मिरर है, पीछे की स्लाइड में जैसा आपने देखा है। ये बेटा बी ऑब्जेक्ट है,
वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जेक्ट वी वी है बेटा। इस तरीके से यहाँ पर स्लाइड इंसिडेंट हुआ, ये एंगल फिर से 45 था जिसको हमने थीटा माना, तो बेटा ये एंगल भी हमारा थीटा हो गया। क्लियर है सभी को? तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। वी बी ऑब्जेक्ट, बी ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी हैं, एक तो वी वी कॉस थीटा प्लस एक्स की ओर जा रहा है तो आई कैप, दूसरी कौन सी है बेटा, वी वी साइन थीटा जे कैप, क्योंकि प्लस वाई की ओर जा रहा है ऊपर। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, क्लियर है, कितने के बराबर है बेटा, वी बी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी वी साइन थीटा जे कैप। अब देखिए इस वेलोसिटी की अगर बात करें तो बेटा परपेंडिकुलर है, इस वेलोसिटी की बात करें तो बेटा पैरेलल है। अगर बी ऑब्जेक्ट के पास बेटा दो वेलोसिटी हैं, बी ऑब्जेक्ट के पास बेटा अगर दो वेलोसिटी हैं तो इसकी इमेज के पास, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बी के पास भी दो वेलोसिटी होंगे, एक तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बी और दूसरी कौन सी आपका पैरेलल वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बी। बेटा ये दोनों होंगे। सबसे पहली बात, पैरेलल मोशन को अगर मैं बेटा यहाँ पर देखूं तो आप सभी को पैरेलल मोशन की कहानी तो आपको मालूम है कि जितनी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल होती है ना, उतनी ही हमारी वेलोसिटी ऑफ इमेज बेटा पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू बेटा कितने के बराबर है, वी वी साइन थीटा जे कैप के बराबर है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल हमारी कितने के बराबर आ गई बेटा, वी वी साइन थीटा जे कैप। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, वी वी साइन थीटा जे कैप बेटा मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ। अब बेटा मेरे को परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बी चाहिए, तो परपेंडिकुलर मोशन के लिए तो बेटा आपको मालूम है कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, परपेंडिकुलर मोशन के लिए बेटा हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वी एम इक्वल्स टू वी आई प्लस वी ओ अपॉन 2, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है सभी को? अब देखिए मिरर तो बेटा हमारा फाइनली रेस्ट में ही है, तो ये तो जीरो हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो, वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइनली बेटा ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है बेटा, माइनस के वी वी कॉस थीटा आई कैप हो जाएगा। क्लियर है? अब बेटा इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, माइनस के वी वी कॉस थीटा आई कैप हमने यहाँ पर पुट कर दिया, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ वी बेटा ये आ गया। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट के बारे में जान लिया। चलिए अब हम पीछे वाली स्लाइड पर चलते हैं बेटा। बहुत अच्छे से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। पैरेलल मोशन को अलग कंसीडर कर लिया, परपेंडिकुलर मोशन को अलग कर लिया। ये सॉल्यूशन बी वाले ऑब्जेक्ट के लिए है, पीछे जो सॉल्यूशन हमने किया है वो ए ऑब्जेक्ट के लिए है। चलिए पीछे वाली स्लाइड पर चलते हैं बेटा। वी वी की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बी बेटा वो कितने के बराबर आया, माइनस के वी वी कॉस थीटा आई कैप प्लस के वी वी साइन थीटा जे कैप के बराबर आ गया है। ठीक है, अब देखिए बेटा हमको क्या निकालना है, वी ए बी निकालना है। चलिए सबसे पहले वी ए बी निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ ए। ठीक है, वी ए बी की वैल्यू अगर बेटा मैं निकालूं तो वी आई ए की वैल्यू हमारी कितने के बराबर है, माइनस के वी ए कॉस थीटा आई कैप माइनस के वी ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है बेटा, माइनस यहाँ पर है, माइनस का इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के वी वी कॉस थीटा आई कैप और बेटा माइनस के वी वी साइन थीटा जे कैप, ये बन जाएगा। अब बेटा आई वाले टर्म में एक साथ कर लेता हूँ, जे वाले टर्म एक साथ कर लेता हूँ, वेक्टर बनाता हूँ इसको। अब देखिए बेटा आई वाले टर्म में कॉस थीटा आई हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो अंदर माइनस के वी ए प्लस वी वी कॉस थीटा आई कैप। बेटा इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर वी ए प्लस वी वी साइन थीटा जे कैप बन गया। क्लियर है सभी को? अब बेटा ये जो हमारा वेक्टर बना है, इस वी ए वी वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल दूं यहाँ पर, तो वो मैग्नीट्यूड ही क्या कहलाता है बेटा, स्पीड कहलाता है। तो हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा स्पीड ऑफ इमेज ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू द बॉडी बी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस सवाल का सॉल्यूशन बड़ी आसानी से आपने निकाल लिया। मैग्नीट्यूड तो बेटा आप निकाल ही सकते हैं, बहुत आसान है मैग्नीट्यूड निकालना किसी भी वेक्टर का। तो यहाँ तक की चीज़ें आप सभी को समझ में आई होंगी, उम्मीद है। चलिए
अब बेटा हम आगे वाली स्लाइड की तरफ हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे स्लाइड क्या है ध्यान दें। ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया ये सॉल्यूशन आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, इन ए 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड पैरेलल टू XY प्लेन एंड अबव द मिरर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 5i कैप माइनस के 3j माइनस के 11 के कैप मीटर पर सेकेंड इफ द मिरर इज आल्सो मूविंग पैरेलल टू इटसेल्फ एट वेलोसिटी 2i प्लस j माइनस के 3 के कैप फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। बेटा हमें क्या निकालना है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड इन द मिरर। बेटा बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले इस सवाल को आप क्या करें, इस वीडियो को पॉज करें, फिर इस सवाल का सॉल्यूशन करें आप खुद से ही। अगर सॉल्यूशन अगर आप कर पाते हैं तो फिर उसके बाद आप मैच करिएगा कि आपका सॉल्यूशन सही है या गलत है, ठीक है। अगर गलत है तो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करिए, की पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए। वैसे तो गलत नहीं होगा अगर आपने अभी तक के लेक्चर्स को अगर अच्छे ढंग से आपने पढ़ा है तो, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात, देखिए सॉल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। बेटा सबसे पहले हमें 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की गई है। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर बात करें तो बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास बेटा वाई एक्सिस हो गई, ये हमारे पास बेटा जेड एक्सिस बन गई। क्लियर है सभी को। अब हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई एक प्लेन मिरर है और वो प्लेन मिरर बेटा एक्स वाई प्लेन में रखा है। तो बेटा हमने इस तरीके से एक्स वाई प्लेन में रख दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये हमारे पास प्लेन मिरर है, ठीक है बेटा। ये प्लस का आई कैप है, ये प्लस का जे कैप है, ये प्लस का के कैप है, अंदर की ओर माइनस का के कैप है, नीचे की ओर माइनस का जे हो जाएगा, इधर की तरफ माइनस का आई कैप हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक की बातें आप सभी को समझ में आ गई। बेटा हमें इस सवाल में दे क्या रखा है, हमें दे रखा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दे रखी है 5i कैप माइनस के 3j माइनस के 11 के कैप। वेलोसिटी बेटा मीटर पर सेकंड में, सब मीटर पर सेकंड में ही है। इसके अलावा बेटा वेलोसिटी ऑफ मिरर हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 2i प्लस जे माइनस के 3 के कैप। ये वेलोसिटी ऑफ मिरर हमको दे रखी है। बेटा लॉजिकल सवाल है, लॉजिक से सॉल्व होगा, इस सवाल को समझना है। देखिए सबसे पहली बात, जितनी भी बेसिक चीज़ें मैं अभी तक क्लास में करा चुका हूँ ना आपको, उन्हीं की मदद से ये सवाल बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए एक एक से बेटा हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहली बात वेलोसिटी ऑफ इमेज हमको निकालना है, ठीक है। देखो मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी 5i कैप है, मतलब 5i कैप प्लस के 5i कैप का मतलब क्या है, इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। और मिरर की वेलोसिटी बेटा 2i कैप है, मिरर भी ऐसे ही जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी ऐसे है। क्लियर है सभी को, ध्यान से दें। देखें सबसे पहले ये बेटा एक्स वाई प्लेन में, ये हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा 5 है, 5i कैप है, 5 मीटर पर सेकेंड से प्लस एक्स की ओर जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ मिरर बेटा 2 मीटर पर सेकेंड है प्लस एक्सेस में। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये दोनों वेलोसिटी कैसी हो गई बेटा, ये वाली मिरर की वेलोसिटी कौन सी है, पैरेलल वेलोसिटी है। पैरेलल वेलोसिटी की अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल मोशन कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की पैरेलल वेलोसिटी होगी मिरर के, वही हमारी इमेज की भी पैरेलल वेलोसिटी होगी। तो इमेज की भी पैरेलल वेलोसिटी बेटा कितनी होगी, 5i कैप, 5 मीटर पर सेकंड से, वो भी प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही होगी। अब देखिए मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस के 3j है। तो माइनस का मतलब क्या है बेटा, ऊपर की ओर प्लस का j माना है हमने, नीचे की ओर माइनस के 3 मीटर, माइनस के 3 का मतलब नीचे की ओर 3 मीटर पर सेकंड से जा रही है। मिरर भी क्या आपका प्लस जे की अगर बात करें 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर जा रही है। तो बेटा ये भी क्या आपका पैरेलल मोशन हो गया कि नहीं हो गया मिरर का। क्लियर है सभी को। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की पैरेलल वेलोसिटी होगी वही इमेज की भी पैरेलल वेलोसिटी होगी। इमेज की भी बेटा कितनी होगी, माइनस के 3j कैप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए बेटा ऑब्जेक्ट की ये जो वेलोसिटी है माइनस के 11 का मतलब क्या है, देखिए इधर की ओर हमने प्लस का जेड माना है, देख पा रहे हैं आप, ये प्लस का जेड है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बेटा अंदर की ओर जा रहा है, ये मिरर है, मिरर की तरफ जा रहा है कितने से, 11 मीटर पर सेकंड से।
क्लियर है। और मिरर की अगर बात करें तो मिरर कितने से जा रहा है बेटा, -3 के कैप का मतलब क्या है, मिरर भी 3 मीटर पर सेकंड से अंदर की ओर जा रहा है। तो देखो ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है और मिरर की भी वेलोसिटी मिरर के कैसे है बेटा, परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि परपेंडिकुलर मोशन के लिए वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस के वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 2 लिख सकता हूँ। अब देखिए मिरर की वेलोसिटी बेटा हमारी क्या है, -3 के कैप है, क्लियर है, अपॉन में 2, वेलोसिटी ऑफ इमेज हमको निकालनी है, प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है बेटा, -11 के कैप है। तो यहाँ पर -11 के कैप लिख दिया। ये इसको सॉल्व करेंगे तो -6 के कैप इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज -11 के कैप। बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, -6 + 11, तो ये 5 के कैप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी आ गई 5 के कैप। आप फाइनली देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज हमारी क्या है क्या नहीं है। जो आपने पढ़ा है केवल उससे बाहर कोई भी चीज़ बेटा नहीं गई है, जितना पढ़ा है उसी से ही सवाल का सॉल्यूशन यहाँ पर निकला है। अब देखिए बार बार ट्राई करिएगा इस तरीके के सवाल को, अच्छा सवाल है, ठीक है। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख ही पा रहे हैं IIT JEE 2002 एडवांस का सवाल है, ठीक है। 2002 में सीधे JEE था, ठीक है, मेंस की जगह AIEEE हुआ करता था, तो ये एडवांस का ही सवाल हम इसको कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा हमसे क्या कह रहा है, ए बॉय इज वॉकिंग अंडर एन इंक्लाइंड मिरर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड अलोंग द एक्स एक्सिस एज सोन इन फिगर। बेटा इसका फिगर बनाया नहीं है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ फिगर किस तरीके से। फिगर देखिए बेटा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये बेटा हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई एक प्लेन मिरर है बेटा, हमारे पास यहाँ पर क्या है, कोई एक प्लेन मिरर है, और ये प्लेन मिरर बेटा कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। ये बेटा प्लेन मिरर है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये बेटा हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। अब देखिए कोई भी बॉय है बेटा, ये बॉय बना देते हैं, ठीक है। ये बेटा v मीटर पर सेकंड से ये आगे की ओर जा रहा है, तो हमसे ये कह रहा है कि, तो फिगर भी बेटा यहाँ पर आपको बता दिया कि फिगर क्या है, ठीक है। इफ द मिरर इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, बेटा मिरर क्या आपका थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस से, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा, इमेज की वेलोसिटी हमको निकालनी है बेटा। सबसे पहली बात मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान दें बेटा, अगर कोई भी इंक्लाइंड मोशन की कहानी आ जाए, कहीं पर भी इंक्लाइंड मोशन की इस तरीके से कहानी आ जाए, मिरर तो बेटा हमारा किस में, रेस्ट में है। फाइनली मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, ध्यान देने की कोशिश करिएगा, मिरर के एक तो मैंने बेटा पैरेलल लाइन बना दी इस तरीके से, ये मिरर के एक पैरेलल लाइन, इधर की तरफ पीछे भी बेटा मैंने एक पैरेलल लाइन बना दी, क्लियर है सभी को, पैरेलल लाइन यहाँ पर बना दी है बेटा। अब देखिए इस पर्सन को थोड़ा मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, ठीक है। मैं ये कह देता हूँ बेटा ये v वेलोसिटी है, ठीक है, ये क्या है, v वेलोसिटी। बेटा ये अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा है तो ये इसके पैरेलल है, तो ये भी एंगल बेटा हमारा कितना हो जाएगा, थीटा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इस v वेलोसिटी के बेटा दो कंपोनेंट बना देता हूँ, एक तो बेटा v cos थीटा बना दिया, और ये कौन सा आपका v sin थीटा कंपोनेंट बना दिया, क्लियर है सभी को, ठीक है। एक v sin थीटा और एक v cos थीटा। आप एक चीज देख पा रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है बेटा, इस ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो आप लॉन्ग मेथड से भी जा सकते हैं। देखिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा हमारे पास दो हैं, एक तो बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर वेलोसिटी है जो v sin थीटा है, क्लियर है सभी को, परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सी है, v sin थीटा, और एक बेटा पैरेलल वेलोसिटी है जो कौन सी है बेटा, v cos थीटा है। आपको मालूम है कि जो ऑब्जेक्ट की पैरेलल वेलोसिटी होती है ना, वो इमेज की भी वही पैरेलल वेलोसिटी होगी, तो इसकी इमेज बेटा ये है, ठीक है।
सेम डिस्टेंस पर इमेज, ठीक है। तो इमेज की भी वही वेलोसिटी होगी बेटा v cos थीटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए, आपको ये भी मालूम है कि मिरर अगर रेस्ट में है तो जो हमारी परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है उसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही होता है, लेकिन डायरेक्शन कैसी होती है? जस्ट अपोजिट होती है। तो बेटा इस लाइन ऑफ एक्शन के जस्ट अपोजिट ये v sin थीटा हो गया। अब देखिए, सबसे पहली बात मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ तक आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई, एक v sin थीटा और एक v cos थीटा। बेटा इन दोनों वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर होगा बेटा, कोई भी एंगल पर, और ये एंगल कितना होगा बेटा? ये अल्फा एंगल। तो मैं ये कह सकता हूँ कि v sin थीटा अपॉन v cos थीटा करेंगे। तो देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेटा परपेंडिकुलर v sin थीटा पैरेलली शिफ्ट कर लिया, और ये बेटा v cos थीटा। तो ये अल्फा एंगल भी बेटा हमारा कितने के बराबर आ गया? थीटा के बराबर। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है बेटा हमारी कितनी? v। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए बेटा, हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो इस v की अगर हम बात करें तो इस v हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है बेटा? थीटा एंगल। आपको लग रहा होगा 90, एक्चुअल में 90 नहीं है बेटा ये, ठीक है, एक्चुअल में 90 नहीं है। मैं आपको फिर से बना करके दिखा देता हूं, इसको ध्यान दें बेटा। ये तो y एक्सिस है, ये हमारी क्या आपका v sin थीटा, और ये वाली वेलोसिटी v cos थीटा। इन दोनों का रिजल्टेंट बेटा ये आएगा, कोई भी v। क्लियर है सभी को? और ये एंगल बेटा हमारा थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा। अब बेटा इस v के दो रिजोल्यूशन, इस v का रिजोल्यूशन मेरे को करना है। देखिए मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला v इस हॉरिजॉन्टल से बेटा कितना एंगल बना रहा है? 2 थीटा बना रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा, इधर की तरफ तो v cos 2 थीटा हो जाएगा, ऊपर की तरफ बेटा इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v sin 2 थीटा हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इमेज के पास बेटा ये दो वेलोसिटी हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बेटा हमारी क्या हो जाएगी? v cos 2 थीटा i कैप प्लस के v sin 2 थीटा j कैप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये IIT एडवांस में आया हुआ सवाल है, तो आपने जान लिया इस सवाल का आंसर कौन सा बनेगा बेटा? डी ऑप्शन आपका बनेगा। तो यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई है कि इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, आपने इस सवाल को बेटा सॉल्व कर लिया। चलिए अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल को तो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर ही सकते हैं। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। सबसे पहली बात, जैसी जैसी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए उसी तरीके से आप इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप सवाल को सॉल्व करते रहें। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये बेटा हमारे पास क्या है? प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर की अगर बात करें तो इसके सामने बेटा कोई एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? 12 सेंटीमीटर। तो आपको बचा हुआ काम करना है कि इसकी इमेज भी बेटा कितने पर बनेगी? 12 सेंटीमीटर पर ही इसकी इमेज बनेगी। ये डिस्टेंस बेटा इस पॉइंट से होगी। क्लियर है सभी को? ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा इससे आगे अब हमसे क्या कह रहा है? इससे आगे द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड बाय द मिरर। बेटा ये इमेज कैसी है? वर्चुअल और इरेक्ट है, यस और नो? ठीक है। नाउ द मिरर इज मूव्ड बाय 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। बेटा ये ऑब्जेक्ट हमारा स्टेशनरी है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरफ हमने 4 सेंटीमीटर मिरर को ले आए। बेटा ये न्यू पोजीशन है मिरर की। क्लियर है सभी को? ये मिरर की बेटा हमारी कौन सी पोजीशन है? न्यू पोजीशन है। क्लियर है सभी को? ये न्यू पोजीशन हमारी मिरर की हो गई। ठीक है, ये कितना आ गया बेटा? 4 सेंटीमीटर आगे की ओर आ गया। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस मिरर से कितनी हो गई बेटा? 8 सेंटीमीटर हो गई कि नहीं हो गई? यस और नो? ठीक है बेटा, इससे इस मिरर से इमेज भी कितने पर बन जाएगी बेटा? 8 सेंटीमीटर पर बन जाएगी। क्लियर है? दूसरी भी पोजीशन हमने जान ली, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर पर। द डिस्टेंस बाई विच द पोजीशन ऑफ इमेज वुड बी शिफ्टेड। तो सबसे पहली बात हमें ये बताना है कि इमेज की पोजीशन कितना शिफ्ट कर गई है। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए
बी ऑप्शन दे रखा है बेटा, सी ऑप्शन दे रखा है और ये डी ऑप्शन दे रखा है। सबसे पहली बात हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बेटा आसानी से इसको समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक तो ये 4 सेंटीमीटर है। पहले इमेज हमारी यहाँ पर बनी थी तो 4 और यहाँ से यहाँ तक बेटा 12 सेंटीमीटर था, तो टोटल ये कितना हो गया बेटा 16 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को? कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक जो न्यू इमेज है बेटा, ये न्यू इमेज जो यहाँ पर बनी है, न्यू इमेज ये कितनी है बेटा 8 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक बेटा 16 सेंटीमीटर। ये वाली डिस्टेंस ही तो हमारी क्या है बेटा शिफ्टिंग है, यस और नो। शिफ्टिंग की अगर बात करें तो बेटा ये 16 सेंटीमीटर में से 8 सेंटीमीटर अगर हम माइनस कर दें तो 8 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए इमेज पहले बेटा यहाँ पर बन रही थी हमारी, ओल्ड इमेज बेटा यहाँ पर थी, न्यू इमेज हमारी यहाँ पर है, तो शिफ्टिंग इधर हुई है कि नहीं हुई है? तो हम ये कह सकते हैं कि शिफ्टिंग 8 सेंटीमीटर हुई है और ऑब्जेक्ट की तरफ हुई है, या मैं कह सकता हूँ मिरर की तरफ हुई है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ बी ऑप्शन क्या है बेटा 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। ये कह रहा है 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, तो अवे फ्रॉम द मिरर का मतलब क्या इधर की तरफ होती, लेकिन इसकी शिफ्टिंग तो किधर की तरफ हुई है बेटा मिरर की तरफ हुई है। तो आपने इस सवाल को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया, वेरी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम है। अब देखिए बेटा इससे आगे कॉन्सेप्ट हमारा क्या है आपका फील्ड ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को समझ में नहीं आता फील्ड ऑफ व्यू क्या है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर आपने फील्ड ऑफ व्यू सीखा तो कोई दिक्कत नहीं आ सकती कभी भी फील्ड ऑफ व्यू में। सबसे पहली बात वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मैं इसके सामने लिख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू के रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट बताऊँ वो सभी आप ध्यान रखना। सबसे पहली बात हम ये जानना चाहेंगे कि फील्ड ऑफ व्यू होता क्या है। बेटा फील्ड ऑफ व्यू की अगर बात करें तो फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या है, मैं कौन सी रीजन में जाकर के देखूं जहां से मुझे ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई दे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, सबसे पहली बात इसको फील्ड ऑफ व्यू क्या है, हम किस रीजन में जाकर देखें जिससे हमें ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई दे, ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई दे। बेटा ये है हमारे एग्जैक्ट फील्ड ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, सबसे पहले इस पॉइंट को जान लिया कि हम किस रीजन में जाकर के देखें जिससे हमें ऑब्जेक्ट की इमेज क्या हो बेटा दिखाई दे। सबसे पहली बात हमें ऑब्जेक्ट की इमेज, बेटा ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट की इमेज हमको दिखाई देनी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे पहली बात देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट है बेटा, मान लीजिए ऑब्जेक्ट बेटा x डिस्टेंस पर है, तो उतनी डिस्टेंस पर हमारी क्या बनेगी बेटा इमेज बनेगी, x डिस्टेंस पर ही इसकी इमेज बनेगी। हमें वो रीजन फाइंड आउट करना है जिस रीजन में हमें क्या आपका इमेज दिखाई दे इसकी हमेशा। ठीक है, सबसे पहली बात बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए मैंने यहाँ से एक लाइट रे भेजी और बिल्कुल मिरर के एंड से स्ट्राइक करी। ठीक है, मिरर के एंड से जैसे ही यहाँ पर आकर के इंसिडेंट करी बेटा, जैसे ही यहाँ पर इंसिडेंट की, इंसिडेंट करने के बाद ध्यान दें ये पॉइंट बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया बेटा नॉर्मल बन गया। ठीक है, नॉर्मल बनने के बाद बेटा ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के, ये लाइट रे क्या होगा बेटा रिफ्लेक्ट होकर के, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाया तो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चली जाएगी। क्लियर है, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के बेटा ऐसे चली जाएगी। क्लियर है, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के बेटा ऐसे चली गई ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये रेज का रिफ्लेक्शन हो गया बेटा। यहाँ से अगर कोई पर्सन देख रहा होगा तो उसको ये लगेगा कि ये लाइट रे यहाँ से आ रही है। ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ से फिर बेटा हमने एक लाइट रे फिर इस एंड पर भेजी बेटा, इस पॉइंट पर जाकर के बेटा फिर से क्या हुई, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई बेटा इस नॉर्मल पर, इस पॉइंट पर बेटा हमने नॉर्मल बनाया।
ये बेटा हमारा नॉर्मल हो गया। बेटा ये लाइट रे फिर से इंसिडेंट होकर के बेटा इस तरीके से चली गई, क्लियर है। ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चली गई। यहाँ से अगर कोई पर्सन देख रहा होगा तो उसको ये लगेगा कि ये लाइट रे यहाँ से आ रही है बेटा, इस वाले पॉइंट से जहाँ पर इमेज है। देखिए दो रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन यहाँ पर बना है, तो ये इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, सबसे पहली बात। देखिए बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली बात देखो बेटा, ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है, दो रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रे कौन सी है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे है। ये वाली हमारी कौन सी है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर है। और ये भी कौन सी रे है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे है। इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जितना भी रीजन है ना बेटा, ये पूरा का पूरा रीजन हमारा क्या कहलाता है बेटा, फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। ये पूरा रीजन बेटा हमारा क्या कहलाता है, फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। तो यहाँ पर मैं फील्ड ऑफ व्यू को इस तरीके से इंडिकेट कर रहा हूँ बेटा। इस रीजन में जब भी कोई भी पर्सन होगा तो वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को हमेशा देख पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे जैसे हम मिरर से दूर चलते जाएंगे तो हमारा बेटा फील्ड ऑफ व्यू लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो रीजन है, यही रीजन बेटा हमारा क्या कहलाता है, फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फील्ड ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। FOV आप सभी को पता चला कि FOV हमारा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात, रूल टू मेक फील्ड ऑफ व्यू। बेटा अगर फील्ड ऑफ व्यू आपको बनाना है ना, तो उसके लिए रूल क्या है। सबसे पहली बात बेटा, मिरर के जो बिल्कुल एंड है ना, बिल्कुल कॉर्नर है, वहां से क्या आपका लाइट रेज का क्या कराना है, रिफ्लेक्शन कराना है। सबसे पहले प्लेन मिरर के एंड कॉर्नर से रिफ्लेक्शन कराओ, एंड कॉर्नर से रिफ्लेक्शन कराओ, ठीक है। दूसरा पॉइंट, रीजन बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। बेटा रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का जो रीजन है ना, वही हमारा क्या कहलाता है बेटा, फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। तो आप सभी को फील्ड ऑफ व्यू बनाना आ गया है कि फील्ड ऑफ व्यू क्या है क्या नहीं है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ बेटा बढ़ती चली जा रही है जैसे जैसे हम मिरर से हैं। मान लीजिए मैंने एक पर्सन बेटा यहाँ पर खड़ा कर दिया, ये पर्सन फर्स्ट है। ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट है। ये बेटा पर्सन सेकंड है। यहाँ पर हमने कोई किसी एक पर्सन सेकंड को खड़ा कर दिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एक पर्सन बेटा यहाँ पर खड़ा कर देते हैं, यहाँ पर एक पर्सन थर्ड है, ये पर्सन बेटा हमारे पास थर्ड है। अच्छा एक बात बताइए, ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज कौन कौन सा पर्सन देख पा रहा होगा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, इस इमेज को कौन कौन देख पा रहा होगा, पर्सन 1 एंड पर्सन 3 देख पा रहा होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों पर्सन बेटा हमारे किस में है, आपका फील्ड ऑफ व्यू में है। किस में है, फील्ड ऑफ व्यू में है। लेकिन पर्सन सेकंड की अगर बात करूं तो बेटा पर्सन सेकंड हमारा इस ऑब्जेक्ट की इमेज को नहीं देख पा रहा होगा, क्योंकि ये पर्सन सेकंड जो है ये क्या आपका फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है। तो आप सभी को बात समझ में आ गई कि बेटा फील्ड ऑफ व्यू हमारा क्या है क्या नहीं है। तो आपने फील्ड ऑफ व्यू को बहुत अच्छे से समझ लिया। फील्ड ऑफ व्यू बनाने के हमारे रूल्स क्या है। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट से जाने वाली जो इंसिडेंट रे हैं, मिरर के बिल्कुल एंड कॉर्नर से रिफ्लेक्शन कराइए। रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का जो रीजन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, फील्ड ऑफ व्यू कहलाएगा। तो यहाँ तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई होगी कि फील्ड ऑफ व्यू हमारा क्या है, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू होता क्या है, हम किस रीजन में जाकर के देखें जिससे हमें ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई दे। बेटा ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे, केवल हमें ऑब्जेक्ट की इमेज देखनी है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आगे का कॉन्सेप्ट है बेटा, यहाँ पर हमें दो एग्जाम्पल दिए गए हैं और दोनों एग्जाम्पल की अगर बात करें तो दोनों में हमें क्या आपका फील्ड ऑफ व्यू को हमको प्लॉट करना है। सबसे पहली बात
हमें दोनों एग्जाम्पल में बेटा फील्ड ऑफ व्यू को प्लॉट करना है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्या है बेटा, प्लेन मिरर है, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर है। सबसे पहली बात देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकालिए। लाइट रे निकालने के बाद बिल्कुल एंड कॉर्नर, लाइट रे निकालने के बाद बिल्कुल एंड कॉर्नर से क्या कराना है बेटा, रिफ्लेक्शन कराना है। तो एंड कॉर्नर पर एक लाइट रे गई, ठीक है। इस पॉइंट पर बेटा हमने नॉर्मल बनाया, ये हमारा नॉर्मल हो गया। नॉर्मल की अगर बात की जाए, ध्यान दें, यहाँ से बेटा एक लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के उतना ही एंगल बनाते हुए ऐसे चली गई। क्लियर है सभी को? अब देखें, ये लाइट रे इंसिडेंट रे है, ये बेटा हमारी कौन सी रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये हमारी कौन सी रे है बेटा, इंसिडेंट रे, ठीक है। बेटा दूसरी इंसिडेंट रे हमने निकाली, बिल्कुल इस कॉर्नर से हमने रिफ्लेक्शन कराया, ठीक है। ये हमारी इंसिडेंट रे है बेटा, ठीक है। और बेटा यहाँ पर फिर से हमने क्या बनाया, नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल बनाया। अब उतना ही एंगल बनाते हुए ये लाइट रे बेटा ऐसे चली गई, ये लाइट रे ऐसे चली गई, ठीक है। अब देखिए, ये हमारी बेटा रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। ये हमारी कौन सी रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। बेटा इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को मैं पीछे की ओर मिलाना चाहता हूँ, इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को मैं क्या है बेटा, पीछे की ओर मिलाना चाहता हूँ। तो पीछे की ओर देखिए हम मिलाते हैं इसको। अब देखिए, यहाँ से कोई पर्सन देख रहा होगा तो उसको ऐसे लगेगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रही है, ठीक है, थोड़ा इस तरीके से। यहाँ से इस जगह से कोई पर्सन देख रहा होगा तो उसको ये लगेगा कि रिफ्लेक्टेड रे बेटा ऐसे आ रही है। तो इसकी इमेज बेटा यहाँ पर बनी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बनी। अब देखिए, सवाल ये कि हमारा फील्ड ऑफ व्यू हमारा कौन सा होगा। फील्ड ऑफ व्यू अब हमें निकालना है कि फील्ड ऑफ व्यू कौन सा होगा। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि दो रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का रीजन, देखिए रिफ्लेक्टेड रे ये भी है बेटा और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर भी है। इन दोनों के बीच का रीजन जो है वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, फील्ड ऑफ व्यू कहलाएगा। चलिए फील्ड ऑफ व्यू की बेटा हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बेटा फील्ड ऑफ व्यू को ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए फील्ड ऑफ व्यू बेटा कौन सा होगा, ये वाला हमारा दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो रीजन है ना, इस रीजन को बेटा हम क्या कहेंगे, आपका फील्ड ऑफ व्यू कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप सभी को पता चल गया कि अगर इस फील्ड ऑफ व्यू में कोई पर्सन है तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फील्ड ऑफ व्यू बहुत अच्छे से आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि फील्ड ऑफ व्यू हमारा क्या है क्या नहीं है। तो फील्ड ऑफ व्यू को मैं इस तरीके से कर देता हूँ यहाँ पर। ये बेटा हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू है, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का रीजन, ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू है। आगे बढ़ते जाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, फील्ड ऑफ व्यू हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को फील्ड ऑफ व्यू समझ में आ गया होगा। ये फील्ड ऑफ व्यू है, क्लियर है? आप देखिए, आप देखिए बेटा नेक्स्ट यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। फिर से हमारे पास एक सवाल है। ये बेटा हमारे पास प्लेन मिरर है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए हमको क्या बनाना है बेटा, फील्ड ऑफ व्यू बनाना है। क्या बनाना है? फील्ड ऑफ व्यू बनाना है। तो फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, रिफ्लेक्शन बिल्कुल एंड से कराना है। बिल्कुल मिरर के बिल्कुल दोनों एंड से हमको रिफ्लेक्शन कराना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से उतना ही एंगल बनाते हुए एक लाइट रे ऐसे चली जाएगी, उतना ही एंगल बनाते हुए यहाँ से, उतना ही एंगल बनाते हुए लाइट रे यहाँ से ऐसे चली जाएगी। क्लियर है सभी को? अब देखिए, यहाँ से अगर कोई पर्सन देख रहा होगा, यहाँ से कोई पर्सन देख रहा होगा तो उसको ऐसे लगेगा कि ये लाइट रे पीछे से आ रही है, ठीक है। यहाँ से कोई पर्सन देख रहा होगा तो उसको ऐसे लगेगा कि ये पीछे से आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि बेटा इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी ना, वो यहाँ पर बनेगी इमेज, ठीक है, ठीक है। इमेज यहाँ पर बन गई। ये बेटा हमारी इंसिडेंट रे हैं जो सरफेस की तरफ जा रही हैं, ये बेसिक में मैं करा चुका हूँ। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली भी रिफ्लेक्टेड रे। बेटा दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो रीजन होता है ना बेटा, दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बीच का रीजन बेटा क्या कहलाता है, फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। तो आप सभी को पता चल गया कि ये फील्ड ऑफ व्यू हमारा क्या है। अगर कोई पर्सन फील्ड ऑफ व्यू में रहेगा तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमको दिखाई देगी। तो फील्ड ऑफ व्यू बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आ चुका है कि फील्ड ऑफ व्यू हमारा क्या है क्या नहीं है। क्लियर है सभी को?
अब देखिए, चलिए अब हम आगे के सवाल की ओर जा रहे हैं कि फील्ड ऑफ व्यू के अलावा नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे और क्या हैं। देखिए बेटा, ये सवाल है, ये जेई में ये सवाल पूछा जा चुका है और इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहली बात देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, सवाल सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि ये बेटा हमारे पास क्या आपका प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर की जो लेंथ है वो डी के बराबर है। यहाँ पर बेटा कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बिल्कुल मिड में रखा है, कहने का मतलब क्या है, इस मिरर की ऊपर वाली लेंथ dy2 है और नीचे वाली लेंथ भी हमारी कितनी है बेटा, dy2 के बराबर है। और इस मिरर से कोई एक पर्सन 2l की डिस्टेंस की दूरी पर इस रास्ते पर चल रहा है, ठीक है, इस रास्ते पर चल रहा है। तो हमें ये बताना है कि वह डिस्टेंस बताओ जहां तक पर्सन को ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। कहने का मतलब क्या है, पर्सन अगर इस रास्ते पर चल रहा है ना, तो इस रास्ते की वो डिस्टेंस बतानी है जहां तक इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई दे। अगर ऑब्जेक्ट की इमेज अगर आपको दिखाई देने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि ये फील्ड ऑफ व्यू की बात कर रहा है। जब तक ये पर्सन इस ऑब्जेक्ट के फील्ड ऑफ व्यू में रहेगा, ठीक है, तब तक इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती रहेगी। समझ में आया? तो बेटा फील्ड ऑफ व्यू बनाना सभी को आता है कि फील्ड ऑफ व्यू क्या है। सबसे पहली बात, इस ऑब्जेक्ट की उतनी सेम डिस्टेंस पर बेटा हमने इमेज बना दी। इसकी इमेज की डिस्टेंस हमारी यहाँ से कितनी हो गई बेटा, l दूरी पर हो गई। अब देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात, अब हमें क्या बनाना है बेटा, सबसे पहले फील्ड ऑफ व्यू बनाना है। सबसे पहले हमको क्या बनाना है, फील्ड ऑफ व्यू बनाना है। फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए इस ऑब्जेक्ट से एक रे हमने निकाली, इस तरीके से बिल्कुल एंड पर जाकर के स्ट्राइक करी, ठीक है। एक रे हमने बेटा यहाँ पर बिल्कुल एंड पर जाकर के स्ट्राइक करी। क्लियर है सभी को? बेटा उतना ही सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होकर के ये लाइट रे इस तरीके से ऐसे चली जाएगी। उतना ही एंगल बनाते हुए ये लाइट रे बेटा रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चली जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे पहली बात, यहाँ तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई। अब देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट को बेटा मैं ए नाम दे दूँ, तो इस पॉइंट को नाम दे दूँ बी। कहने का मतलब क्या है, जब पर्सन ए से लेकर के बी तक रहेगा ना, ए से बी तक चलेगा, तब तक इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। बेटा ये रिफ्लेक्टेड रे हैं, इन रिफ्लेक्टेड रे के बीच का रीजन क्या कहलाता है बेटा, फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। तो ये लेंथ हमारी यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू की हो गई। क्लियर है सभी को? बेटा ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट 2l हो गई। अब बेटा ये रे ऐसे लग रहा होगा कि पीछे से आ रही है, ये रे ऐसे लग रहा होगा बेटा पीछे से आ रही है। अब देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा आप। बेटा आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ से इस चीज़ को देखें आप, ये एक ट्रायंगल बन गया बेटा, और बिल्कुल ठीक इसी के नीचे भी एक ट्रायंगल है। बेटा इन दोनों ट्रायंगल को अगर देखें तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो रहे हैं बेटा, सिमिलर हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? सिमिलर ट्रायंगल हो रहे हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है बेटा, ये वाला हमारे पास ट्रायंगल है। ये तो 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए बेटा, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो मैं आपसे यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, इस पॉइंट को समझे। पहले इस पॉइंट को बेटा मैंने नाम दे दिया O डैश, ठीक है, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया A, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ C। तो मैं ये कह सकता हूँ O डैश B और C, O डैश B एंड C ट्रायंगल की बात करता हूँ, एंड दूसरा ट्रायंगल O डैश C A, O डैश C A, तो दूसरा ट्रायंगल है बेटा आर सिमिलर। दोनों के दोनों क्या हैं बेटा, सिमिलर हैं। अगर आप सिमिलर करना चाहेंगे तो सिमिलर हो जाएंगे, ये साइड कॉमन है, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी साइड्स का रेशियो हमारा क्या रहेगा बेटा, इक्वल रहेगा। इनकी साइड्स का रेशियो हमारा क्या रहेगा बेटा, इक्वल रहेगा। तो मैं ये कह देता हूँ कि ये कंप्लीट लेंथ मैं यहाँ से यहाँ तक बेटा कितनी मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। कितनी मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट लेंथ बेटा x मान लेता हूँ, ठीक है। साइड्स का रेशियो, बड़ा ट्रायंगल बेटा ये है, इसकी साइड x है, ठीक है। छोटा ट्रायंगल बेटा ये वाला है। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं बेटा हम, ये वाला इस तरीके से और ये वाला ट्रायंगल। वैसे तो हम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल से। मैं यहाँ पर जो ट्रायंगल ले रहा हूँ वो ट्रायंगल कौन कौन से ले रहा हूँ बेटा, O डैश, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ E और F, ठीक है। तो
ओ डैश ई एफ बेटा एक ट्रायंगल हो गया, दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, ओ डैश बी ए, ओ डैश बी ए ट्रायंगल हो गया। दोनों के दोनों ट्रायंगल बेटा हमारे क्या हैं, सिमिलर हैं, दोनों के दोनों ट्रायंगल बेटा हमारे क्या हैं, सिमिलर हैं, तो साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। बड़े ट्रायंगल की साइड x है, छोटे ट्रायंगल की ये वाली साइड कंप्लीट d है, ठीक है। अब देखिए बड़े ट्रायंगल की ये वाली लेंथ की अगर हम बात करें, यहाँ से यहाँ तक बेटा 2l और यहाँ से यहाँ तक l, तो बड़े ट्रायंगल की साइड ये l है और 3l है, और ये वाली साइड हमारी कितनी के बराबर है, l के बराबर है। l से l कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई बेटा 3d। कहने का मतलब क्या है, 3d की अगर बात की जाए तो 3d डिस्टेंस तक हमें, यहाँ से 3d डिस्टेंस तक इस पर्सन को इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। तो ये सवाल का आंसर बन गया बेटा। ये जेई के पेपर में आया हुआ सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपको फील्ड ऑफ व्यू अच्छे से समझ में आता है तो इस सवाल को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है सभी को। अब देखिए इसके अलावा देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस सवाल को देखिएगा। सबसे पहली बात, बिल्कुल ठीक पीछे जैसा ही सवाल है और इस सवाल को समझना है। देखिए इस सवाल को तो बेटा बड़ी आसानी से आप क्लिक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ हो ये कहानी, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस, बेटा ये लाइट सोर्स का हमारे पास कोई पॉइंट सोर्स एस है। क्लियर है सभी को। प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ ए प्लेन मिरर विथ 50 सेंटीमीटर। बेटा प्लेन मिरर की जो विथ है वो कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। हैंग्स वर्टिकली ऑन ए वॉल, ए मैन वॉक इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलोंग द लाइन पैरेलल टू द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर फ्रॉम इट। बेटा यहाँ से 1.2 मीटर पर क्या आपका कोई एक पर्सन है यहाँ पर वॉक कर रहा है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट्स वेयर ही कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स। बेटा जैसे पीछे वाला सवाल हमने सॉल्व कराया था, बिल्कुल ठीक वही सवाल है। कहने का मतलब क्या है, ये एक्सट्रीम पॉइंट जहाँ पर ये एंटर होता है, जहाँ से इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है और जहाँ तक दिखाई देती है, इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। फिर से वही कहानी हो गई बेटा, 50 सेंटीमीटर तो d के बराबर हो गया, ये l है बेटा, यहाँ से यहाँ तक 2l है। बेटा ट्रायंगल की सिमिलरिटी से देखेंगे, फिर से ये वाली डिस्टेंस x बराबर 3d के बराबर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। तो x बराबर 3d, x डिस्टेंस तक दिखाई देगा। d की वैल्यू बेटा हमारी कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं तो ये कितना आंसर बन जाएगा बेटा, 150 सेंटीमीटर आंसर बन जाएगा। तो आपने इस सवाल का आंसर निकाल लिया बहुत ही आसानी से। ये फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप सभी को समझ में आई होंगी, क्या है क्या नहीं है। वैसे लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, एक और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या आपका नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ये हम आपको कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू सो मच। आगे नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही आपके पास पहुंचेगा, उसमें नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर और प्लेन मिरर से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट हैं जैसे डेविएशन वगैरह हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कराएंगे। तो थैंक यू सो मच।